Okay. Now we are going to study commutation of sentence and fractions of terms of punishment. Commutation means reduction in the punishment. What are you going to do? From a severe punishment, you are going to go into a less severe punishment. That is called as commutation. Commutation की spelling है COMMUTATION. Commutation. ठीक है? It means what? रिडक्शन और सिवेरिटी जो है आपके पनिशमेंट की वो कम कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है. नाउ हु हैज दैट अथॉरिटी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर एम्फसाइज करता हूँ कि एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो उसको कम कर सकती है. कोई भी कम नहीं कर सकता. अरे सर मेरा कम कर दो, और कोई भी किसी के पास भी अपने एप्लीकेशन दे दिया, कम हो गया. सजा दी गई है, आपको कोर्ट ने दी है ना, जुडिशरी ने दी है ना, तो उसको कम करने का अधिकार जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव के पास होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. तो नॉर्मली प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब, स्टेट लेवल पे गवर्नर, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट. ठीक है बाबा, धीरे धीरे हम जाएंगे. अभी कॉम्पिटिशन इज डिफरेंट देन सर्टन अदर टर्मिनोलॉजी विच इज ऑल्सो देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. कम्यूटेशन मतलब सजा कम करना, पार्डन करना मतलब माफ कर देना, छोड़ दो, जाने दो. देयर वाज वन मूवी, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट मूवी. इट वाज ऑफ ऐश्वर्या राय. ऐश्वर्या राय let her husband die. Domestic violence, abuse. She was a local person from India. She got settled in USA. She got married to an NRI and all. That person was not a good person. He was hitting her, abuse करता था, मारता था, पीटता था. And even her mother-in-law during the case took the side of her son. So the thing was, her husband was drinking. While drinking, accidentally, the candle was kept on the table. The candle fell, and his clothes caught fire. She was there, but she did not help him. जलने दिया उसको. So she was punished she was punished for murder. She was sent to prison. Then some NGO in US which fights for human rights, and then that case was reopened, and then the whole thing was analyzed. That domestic violence did not happen like for one incident. It was a string of incidents over a long duration of time, where the home was the prison, and she was happy actually in jail, because जेल में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता था ना. उसके फ्रेंड सर्कल बना, उसको कुछ काम मिला, तो उसके लिए उसका घर ही प्रिजन बन गया. बट her own house was prison for her, because the husband was not treating her goodly, तो properly. तो उसको पार्डन कर दिया यूके के कोर्ट ने. यूके या यूएसए, आई डोंट रिकॉल, बट वो मूवी है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी. ऐश्वर्या राय का पिक्चर है, पुराना पिक्चर, बहुत पुराना पिक्चर. तो उसमें उसको पार्डन कर दिया गया, कंप्लीट फॉरगिवनेस. देयर इज नो रिडक्शन इन, छोड़ दो, जाने दो. ठीक है. और एक होता है रिमिशन. रिमिशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ पनिशमेंट. मतलब अगर 7 साल की सजा है वो 3 साल की हो गई, 3 साल की सजा 6 महीने में हो गई. समझ में आया? रिमिशन, रिमिशन, REMISSION, रिमिशन. हाँ सर. कम्यूटेशन में और रिमिशन में क्या फर्क है? कम्यूटेशन में आपका जो पनिशमेंट का जो सिवियरिटी है, सीरियसनेस, या जो लाइक फॉर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मैंने आपको समझाया था पिछले सेशन में कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में हार्डशिप ज्यादा है, फिजिकल हार्डशिप ज्यादा है, जहाँ पे आपको लेबर जो करना पड़ता है वो ज्यादा है, खाना भी थोड़ा सा रफ एंड टफ खाना आता है, रोटी काफी मोटी होती है. तो अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैन बी रिड्यूस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट. दैट इज कम्यूटेशन, जहाँ पे आपकी जो पनिशमेंट सीवियर थी वो कम सीवियर हो गई. रिमिशन में जो टाइम फ्रेम है वो कम कर रहे हो. कम्यूटेशन में टाइम फ्रेम कम नहीं हो रहा है, टाइम फ्रेम नहीं कम हो रहा है. 7 साल ही रहोगे अंदर, लेकिन रिगरस की जगह पे सिंपल, कि मतलब बाहर जा सकते हो. समझ रहे हो आप बाहर जा सकते हो, आप जो भी कल्चरल इवेंट्स है, मोटिवेशनल कोई स्पीकर आ गया, वहां बैठ सकते हो. कि क्यों भाई, आप में इंप्रूवमेंट है. आप भले ही आए थे हार्डकोर क्रिमिनल बन के, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स आप थोड़ा सा काम डाउन हो चुके हो, आपके कोई डिसिप्लिनरी इशू नहीं है, सब सही चल रहा है. तो उसको लगा कि भैया सिवियरिटी तो कम कर दो. समझ में आया?
सो रिमिशन इज रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ पनिशमेंट. 7 साल का 6 साल, 6 साल का 4 साल, वो कम कर दिया गया. कम्यूटेशन में क्या होता है कि वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. अभी तक समझ में आया? कोई डाउट है शिवराज? हाँ रिया. रिमिशन. फोर्थ आया अभी सस्पेंशन. सस्पेंशन मतलब टेम्पररीली उस पनिशमेंट को अपने पोस्टपोन कर दिया. टेम्पररीली. जैसे कि भैया अगर सपोज 15 अगस्त को डेथ पेनल्टी है आपको, सपोज आजादी के दिन आप जिंदगी से आजाद हो जाओ सपोज, तो भैया उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया कि 1 महीने के बाद देखते हैं. पोस्टपोन कर दिया तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन फॉर सस्पेंशन इज टेम्पररी. परमानेंट सस्पेंशन नहीं. फिर वो क्या हो जाएगा? कम्यूटेशन हो जाएगा कि डेथ पेनल्टी को आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया. समझ में आया? टाइप्स नहीं. कम्यूटेशन एक टाइप है. कम्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ, क्या बोल सकते, रिलीफ टू द कन्विक्टेड पर्सन. ये रिलीफ है ना, कम्यूटेशन, पार्डन, रिमिशन एंड सस्पेंशन. ये चारों क्या है? दीज आर रिलीफ टू द प्रिजनर्स, टू द कन्विक्टेड पर्सनल इफ दे शो चेंज इन देयर बिहेवियर, चेंज इन देयर कंडक्ट इन द प्रिजन. अच्छा बिहेव करेंगे तो उनको, उनकी जो सिवियरिटी है या उनकी पनिशमेंट है कम कर दी जाए, या उनको पार्डन भी कर दिया जा सकता है कि भाई आप जाओ, ठीक है, हो गया सो हो गया, आपको माफ कर दिया. समझे? समझ में आया शिवराज? व्हाट आर दीज? रिलीफ. रिलीफ टू द होम? टू द कन्विक्टेड पीपल, टू द प्रिजनर्स. कौन से हैं? कम्यूटेशन, पार्डन, रिमिशन, सस्पेंशन. कम्यूटेशन में आप पनिशमेंट का फॉर्म चेंज कर रहे हो. डेथ पेनल्टी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. फॉर्म बदल दिया. रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल इम्प्रिजनमेंट. फॉर्म बदल गया, लेकिन टाइम फ्रेम कम हुआ क्या? नहीं. दैट इज कम्यूटेशन. समझा रहा हूं मैं अभी. आई एम टॉकिंग अबाउट कम्यूटेशन. क्या है कम्यूटेशन? आपने पनिशमेंट का फॉर्म ही चेंज कर दिया. लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्टेड, रिड्यूस टू भाई 14 ईयर्स, ठीक है, सिवियरिटी कम कर दी. रिगरस इम्प्रिजनमेंट इनटू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कम्यूटेशन. सेकेंड क्या है? पार्डन. बाई इज्जत बरी कर दिया, जाओ भाई, फॉरगिव, कंप्लीट, परमानेंट पार्डनिंग. तीसरा है रिमिशन. रिमिशन मतलब रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द पनिशमेंट. ये सिंपल है. रिमिशन सिंपल है समझने के लिए. 10 साल की सजा 7 साल में हो गई, 7 साल की सजा 5 साल में हो गई, 5 साल की सजा 2 साल में हो गई. समझ में आया? एंड लास्ट इज सस्पेंशन. टेम्पररीली के लिए आपकी जो पनिशमेंट है वो पोस्टपोन कर दी गई है. या अभी फाइन भरनी थी, आपने बोल दिया सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सर 15 दिन दीजिए, तो पोस्टपोन की, ठीक है आप 15 दिन बाद दीजिए. समझ में आया? समझ में आया? कम्यूटेशन, पार्डन, रिमिशन एंड सस्पेंशन. अभी these were the type of relief given to the convicted people, to the prisoners. What now we will completely focus on types of commutation. ये these were the types of relief given to the convicted person. अभी commutation की भी types देखते हैं. मतलब आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली कम्यूटेशन का मतलब क्या है. ठीक है, अब टाइप्स कौन से हैं कम्यूटेशन के? सिंपल है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाया, डेथ पेनल्टी gets converted into life imprisonment. Life imprisonment gets converted into imprisonment for a fixed term. कि भाई 14 साल, 22 साल, 10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको 10 साल कर दिया कन्वर्ट. नहीं, फॉर अ फिक्स्ड टर्म. देखो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की बात अलग है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. अब जब मैं सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलता हूं तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 14 साल के बाद, 18 साल के बाद, 22 साल के बाद उस पर्टिकुलर प्रिजनर का कंडक्ट देखा जाता है, और अगर उनको लगा तो छोड़ दिया जाता है. सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. याद है मैंने सिखाया था पिछले सेशन में. लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ मतलब भाई साहब मरने तक तू जेल में ही सड़ेगा, लेकिन कम्यूट कर दिया मैंने, कम कर दिया कि भाई ठीक है. तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग ना. अलॉन्ग विद द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ईयर्स, द टाइप ऑफ पनिशमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग. टाइप्स बदल रहा है ना.
उसके बाद जैसे मैंने समझाया, रिगरस इंप्रिजनमेंट टू सिंपल इंप्रिजनमेंट, साल उतने ही रहेंगे, 7 साल ही रहेगा, लेकिन रिगरस की जगह पे सिंपल, कि आप बाहर जा सकते हो, अपनी फैमिली को मिल सकते हो, आपको पैरोल मिल सकता है, क्योंकि सिंपल इंप्रिजनमेंट में पैरोल मिलता है। पैरोल में मतलब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज यू आर अलाउड टू गो आउटसाइड द प्रिजन टू मीट योर फैमिली, फैमिली फंक्शन, शादी, कोई मर गया, या दैट पर्सन वांट्स टू हैव हिज ओन फैमिली, शादी करनी है, शादी करने के बाद बच्चा पैदा करना है, तो लोगों को 1-1 महीने के लिए पैरोल पे छोड़ा जाता है कि आप अपनी वाइफ के साथ रहो, क्योंकि आपको अपनी फैमिली बढ़ानी है। हाँ ऑब्वियसली, पूरा, किसी रेपिस्ट को तो बाहर नहीं छोड़ सकते, किसी किलर को तो बाहर नहीं छोड़ सकते। अभी जैसे आपने काफी वेब सीरीज आ रही है आजकल सीरियल किलिंग्स की, अब सीरियल किलर को आप बाहर नहीं छोड़ सकते, सीरियल रेपिस्ट को बाहर नहीं छोड़ सकते, चाइल्ड अब्यूजर को बाहर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे आर मेंटली सिक पीपल। अजमल कसाब को दोगे पैरोल? टेररिज्म, वॉइजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफेटिंग ऑफ करेंसी, वो चोर हैं, वो बाहर जाके करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज लाइक इम्प्रिजनमेंट गॉट कन्वर्टेड इनटू फाइन, कि भाई जैसे अगर आपको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट हुई है सपोज, तो कोर्ट क्या बोलेगा, आप 1 महीना जेल में रहो, नहीं तो 50,000 रुपए फाइन भरो। तो आप क्या करोगे? पैसा अगर होगा तो फाइन देके छूट जाओगे ना। अगर आप फाइन नहीं पे कर पा रहे हो, चुपचाप 1 महीना जेल में रहो। अब आप जैसे राजपाल यादव, राजपाल यादव पता है, एक्टर, कॉमेडियन, उसने 200 करोड़ लोन उठाया, 200 करोड़ या 20 करोड़, कुछ आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो रीपे नहीं कर पाया लोन बैंक को, तो काफी दिनों तक वो चीजें पोस्टपोन कर रहा था, हाँ मैं देता हूँ, हाँ मैं प्रॉमिसेस, ये वो, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। फाइनली फिर कोर्ट ने बोला, देखिए भाई, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, आप ये घुमा रहे हो बैंक वालों को भी और जुडिशरी को भी, अभी एक तो आप लोन रिपे करो, वरना या आई थिंक 6 महीने के लिए या कुछ टाइम फ्रेम के लिए आपको प्रिजन में रहना पड़ेगा। तो राजपाल यादव स्टेड इन द प्रिजन, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। और उसके बाद फिर उसको छोड़ा कैसे गया, मतलब वो बाहर कैसे आया? तो सारे एक्टर्स जो उसके दोस्त हैं, राजपाल यादव के जो दोस्त हैं, वो बोले हम आपको पैसा देंगे, आप बाहर आ जाओ। तो राजपाल यादव बोला ठीक है सर, मैं आपकी फिल्मों में फ्री में काम करूंगा, मतलब काम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया। तो उसके उनके जो भी डेविड धवन या जिनके साथ उन्होंने काम किया, अक्षय कुमार ने मदद की, सलमान खान ने मदद की उनकी, तो बोले हम पैसा देके आपको बाहर निकलवाते हैं। तो सभी ने मिलकर पैसा जमा किया, उनको बाहर निकाला, और अभी वो उनके फिल्मों में काम करेंगे, कि भाई जो आप पैसा मत दो, आप काम करो। एंड राजपाल यादव इज अ गुड कॉमेडियन, ये हम सब जानते हैं। ओके, कम्युटेशन के फॉर्म समझ में आए? डेथ पेनल्टी और डेथ सेंटेंस, it get converted into life imprisonment. Okay, then life imprisonment, second type, it got converted into imprisonment for a fixed term. Okay, okay, ध्यान द्या, लक्ष द्या इकडे. Third, rigorous imprisonment got converted into simple imprisonment. Rigorous to simple. जो अरुण ने गलत वर्ड इस्तेमाल किया, नॉर्मल, सिंपल वर्ड, देखो लॉयर हो, लीगल शब्द इस्तेमाल करो, समझ में आया? लॉ की भाषा चाहिए मुझे। और लास्ट, इम्प्रिजनमेंट गॉट कन्वर्टेड इनटू फाइन। फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स आर चेंजिंग, फॉर्म बदल गए ना सारे, है ना? दैट इज कम्यूटेशन। रिमिशन मतलब ओनली नंबर ऑफ ईयर्स हैव रिड्यूस, मतलब जैसे अगर सपोज 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सपोज मैंने 10 साल का 7 साल किया, वो रिगरस ही रहेगा, बट इट कैन बी रिमिशन एज वेल एज कम्यूटेशन एट वन टाइम, कि भाई 10 साल से 7 साल किया और रिगरस का सिंपल कर दिया, तो दोनों भी आ जाएंगे, दोनों हो जाएगा। ठीक है भाई, सुधर गया बंदा, 10 का 7 करते हैं और सिंपल करते हैं, रिगरस मत, उसको कारपेंट्री कराओ, टेलरिंग कराओ, हार्डशिप मत कराओ, बंदा सुधर गया। कभी कभी एज फैक्टर भी होता है, कभी कभी एज फैक्टर, भाई 60 साल का आदमी है, उससे क्या पत्थर तोड़वा रहे हो यार, मर जाएगा वो, हार्ट इश्यू है किसी को, उसे हार्ड लेबर कैसे कराओगे? उसको भी थोड़ी खुली हवा चाहिए, सनलाइट, तो कि थोड़ा बाहर जा सके। एज फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर्स हैं, कंडक्ट भी है, बहुत सारी चीजें मिलके वो कम्यूटेशन या रिमिशन या पार्डनिंग या सस्पेंशन होता है। ठीक है, अभी ये जो अधिकार हैं गवर्नमेंट के पास, ये कहाँ से आए, इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आया? ये हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान में अगर आप देखोगे, पार्डनिंग पावर करके आप सीखोगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 में, पार्डनिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसमें
Article 72 of the Indian Constitution states that the president of the country has the pardoning power. कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? आताच तर बोललो. हाँ, आर्टिकल 72 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. यस युवराज, आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बरोबर. यस करेक्ट अरुण. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है. बीएनएस में है क्या? ये भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल लॉ है और सारे इंडिया के लॉज का बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इट इज द बेस. उसके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं हो सकता. ठीक है. तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत व्हाट डू यू हैव? प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री कैन पार्डन. ये सारे पावर्स उसके पास है, सब कर सकता है. रिमिशन, सस्पेंशन, पार्डनिंग, कम्यूटेशन सब कर सकता है. नहीं, जज ने एक बार बोल दिया, खत्म. उसकी हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा ना, उससे ऊपर अपील या एप्लीकेशन. सर सेम पर्सन नहीं कर सकता. ठीक है. प्रेसिडेंट को वो बंदा खुद करता है. ओके. उसकी ड्राफ्टिंग कोई लीगल एड कर सकता है या फिर जेल अथॉरिटीज कर सकते हैं कि सर ये उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड जोड़ने पड़ेंगे. हेल्थ, एज फैक्टर सब कुछ जोड़ के सर काइंडली कंसीडर. नाउ दिस इज नॉट अ मैंडेटरी पावर, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. प्रेसिडेंट के दिल पे है कि डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि अजमल का साहब ने भी भेजा था. अजमल का साहब, हाँ, अजमल का साहब ने बोला कि सर मेरे को डेथ पेनल्टी मत दो, मेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, टिल डेथ मेरे को जिंदा रखो, मुझे मत मारो, मैं सुधर जाऊंगा. या ही सेड दिस. सर आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मुंबई में वड़ा पाव बेचना है. उसको वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता था अजमल का साहब को. ही लाइक वड़ा पाव. ही सेड सर ये बहुत बढ़िया आइटम है, वड़ा पाव मस्त है, मेरे को मुंबई के बेचना है. भाई तू बम ही बेच मेरे भाई. तो उसको बोला हाँ बेटा, ओके बेटा. तो आदित्य सर की तरह मीठी मीठी बात करके उसको काट दिया. मतलब उनको सजा हो गई बेचारे को. तो बच्चों को भी वही एक्सपीरियंस आता है कि आदित्य सर इतने प्यार से बात कर रहे हैं कि गेम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. तो आर्टिकल 72 में कौन है? प्रेसिडेंट साहब है. फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 161. आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके किसके पास पावर है? गवर्नर. अभी ये देखो, गवर्नर के पास कब जाओगे और प्रेसिडेंट के पास कब जाओगे? नहीं, गवर्नर के पास एक पावर नहीं है. डेथ पेनल्टी को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता. बाकी दोनों की पावर सेम है, लेकिन डेथ पेनल्टी अगर है और डेथ पेनल्टी को कम्यूट करना है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना है, गवर्नर नहीं कर सकता. वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. खत्म. तो आप गवर्नर के पास कब जाओगे और आप प्रेसिडेंट के पास कब जाओगे? बताओ. तो जब भी कोई क्राइम आप कमिट करते हो, when it is against, जैसे अभी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो पंजाब स्टेट है, तब आप गवर्नर के पास जाते हो. बट अगर बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता तो किसके पास जाते? प्रेसिडेंट. क्योंकि सेंट्रल का क्राइम है, मतलब सेंट्रल लेवल क्राइम है. तो कम्यूटेशन के लिए किसके पास अप्लाई करोगे? प्रेसिडेंट. तो अगर सेंट्रल लॉ के अंडर आपको पनिश किया गया है, सेंट्रल लॉ, किसके पास जाओगे? प्रेसिडेंट. स्टेट लॉ के अंदर पनिश किया गया है तो किसके पास जाओगे? गवर्नर. तो नॉर्मली गवर्नर के पास पहले जाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास. कि देखो लॉज, अभी भारतीय न्याय संहिता सेंट्रल लॉ है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट स्टेट लॉ है. बोथ हैव देयर जुरिस्डिक्शन सर्टन, लाइक कॉमर्स, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारे लॉज कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये कौन बनाता है? लैंड, कौन बनाता है? स्टेट. तो नॉर्मली आप गवर्नर के पास जाते हो, नॉर्मली, कि लोअर अथॉरिटी के पास सर कम्यूट कर दीजिए. समझ रहे हो? फाइनल इज प्रेसिडेंट. पर अगर डेथ पेनल्टी है तो भाई स्टेट हो सेंटर हो, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास है. क्योंकि नॉर्मली डेथ पेनल्टी इज गिवन इन सेंट्रल लॉज ओनली. स्टेट लॉ में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो डेथ पेनल्टी देता है, एक्सेप्ट टाड़ा. हाँ, एक्सेप्ट टाड़ा, क्योंकि टाड़ा जो है महाराष्ट्र के पास का टेररिज्म का लॉ है, अभी गुजरात के पास आया है, और बहुत सारे स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है. लेकिन अभी टेररिज्म भारतीय न्याय संहिता में आ गया है. टेररिज्म हैज बीन एडेड नाउ.
आईपीसी में टेररिज्म नहीं था, डेफिनेशन नहीं था, उसकी पनिशमेंट नहीं थी। अभी दिस न्यू क्राइम हैज बीन एडेड इन भारतीय न्याय संहिता, जो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ कम्यूटेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर की ये एग्जीक्यूटिव कैसे कर सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड किया गया है। वरना कोई दिल में छोड़ दो यार अपने आदमी है, नहीं। सही बोल रहा हूं ना? हाँ। व्हाट इज द पर्पज, आप बता सकते हैं कम्यूटेशन का पर्पज? मैंने बोला है, फिर भी आप बताइए कम्यूटेशन क्यों करते हैं? मैंने बताया, अभी रीजन दिया, आप बताओ। रिफॉर्म करना है, ओके। व्हाट एल्स? और क्यों कम्यूट करते हैं हम जजमेंट को, पनिशमेंट को? ओल्ड एज, करेक्ट। इंस्पायर, और इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट वी से मोटिवेशन कि यार अगर हम अच्छे हो गए तो अपनी सजा कम हो जाएगी, है ना। एक एक होता है ना गोल, ये अगर करेंगे तो भाई ऐसा बिहेव करेंगे तो हम छूट जाएंगे जल्दी। वो एक होता है ना, एक इंटरनली आप इंप्रूव होते हो फिर। व्हाट एल्स? इलनेस, हेल्थ कंसर्न्स, करेक्ट। प्रेगनेंसी इज वन अदर वीक। वैसे ही देते, अभी तो देते ही नहीं, कम नहीं, अभी देते ही नहीं। रिहैबिलिटेशन, एक्सेसिव हार्नेस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की कई बार गलत डिसीजन हो गया है तो फिर से उसको रिफ्रेम करने के लिए, और या एग्जीक्यूटिव मर्सी। एग्जीक्यूटिव गवर्नर प्रेसिडेंट, आपको लगता है कि जाने दो, मर्सी मतलब छोड़ दो उसको, ठीक है। अब एक केस है इंटरेस्टिंग, मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन सी किसकी केस? सेंट्रल गवर्नमेंट की केस है, 1981। कब की केस है? मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981। ओके। अब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन वाज रेज्ड, भाई ये कम्यूटेशन करना, रिमिशन करना, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए लोगों को, कुछ भी हो जाए, कम्यूट नहीं करना चाहिए आपने, रिमिशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई सारे चीजों को चैलेंज किया, इस पिटिशनर ने किया कि भाई ये गलत है, ये रिमिशन नहीं होना चाहिए, कम्यूटेशन नहीं होना चाहिए। सोचो ना, अगर आपके किसी रिश्तेदार का या आपके किसी फैमिली मेंबर का खून कर दिया गया है, मार दिया उसको, और उसको उस वक्त उसको मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिली, और उसके बाद आपको पता चलता है कि भैया उसका कम कर दिया, तो आपको अरे हमारे रिश्तेदार तो मर गए, इसको क्यों डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे? ये भी मरना चाहिए, होता है ना। आदमी को गुस्सा आता है ना, हमारा आदमी तो चला गया, इसको क्यों सजा कम कर रहे हो, सड़ाओ इसको, मारो इसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, हमारे आर्टिकल जो मेंशन किए मैंने आपको, आर्टिकल 71 और 72 और 161 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि लेकिन 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 द एग्जीक्यूटिव शुड यूज दिस पावर फेयरली बट नॉट एज अ पॉलिटिकल टूल। पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को। कई बार ऐसे होता है, किसी को फांसी देनी नहीं देनी है, उसमें रिलीजियस ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं कि हमारे हमारे धर्म का आदमी, इसके लिए उसको आप फांसी दे रहे हो, ये हमारी जात का आदमी, इसके लिए आप इसको फांसी दे रहे हो, ये माइनॉरिटी का आदमी, इसके लिए आप इसको फांसी दे रहे हो, इसको आप मर्सी नहीं दे रहे, इसके आप सजा कम नहीं कर रहे। अगर यही अगर मेजॉरिटी का होता तो इसको कर देते। तो एग्जीक्यूटिव ने अपनी रिमिशन, कम्यूटेशन, पार्डनिंग पावर जो है, दे शुड यूज इट कॉन्स्टिट्यूशनली, दे शुड यूज इट फेयरली, दे कैन नॉट यूज इट आर्बिट्रेरीली। मन में आया छोड़ दिया, मन में आया उसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपका पर्सनल एजेंडा इसमें का कोई लेना देना नहीं है। इट हैज टू बी केस टू केस बेसिस, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। जैसे आप लोग खुद बोलते हो कि सर ऑफेंस का टाइप तो देखो, पैरोल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप भी बोल रहे हो ना पैरोल। अरे सर वो ऑफेंडर अगर सीरियस ऑफेंडर छोड़ दोगे क्या, तो उसको बच्चे पैदा करने? नहीं सर, सही बोल रहे हो आप, इट्स अ कंसर्न बिकॉज दैट पर्सन इज एंटी सोशल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप, और प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस भी लेनी चाहिए। वाइल यूजिंग दिस पावर, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैज टू टेक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ अकेला प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बेस्ड ऑन व्हाट, एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 में आपको सिखाया जाएगा कि हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स, majority of the times the president and the governor has to take the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister at the central level and headed by the chief minister at the state level. तो गवर्नर किसकी एडवाइस लेगा? सीएम विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेगा? पीएम विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो लोग बताएंगे कि सर क्या करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट को नहीं पता ना ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। द मेन पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, है ना? ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। नाउ ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? जैसे भी मैक्सिमम टर्म है, कभी भी फ्रैक्शन जो पनिशमेंट में होते हैं, जैसे भाई एक इंसान ने 2-3 क्राइम किए तो एक्सटॉर्शन में इसको 10 साल, किडनैपिंग के 12 साल, हाउस ट्रेसपास के 6 महीने, मारपीट के 2 महीने। अभी अलग 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 हर पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर उसको सजा मिली है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एग्जांपल लेते हैं, आई एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जांपल। किसी इंडिविजुअल को, चलो रिया को मैक्सिमम 6 साल की सजा हुई, ओके, और रिया को पता है 6 साल की सजा हुई है। अभी इसमें से अगर आप देखोगे, बोला जाता है कि भाई वन हाफ करना। जैसे अभी संजय दत्त को टाड़ा में भी पकड़ा गया, आर्म्स एक्ट में भी पकड़ा गया, लेकिन फाइनली अभी अगर आप देखोगे, पहले वो 2 साल अंदर था, फिर बाहर आया, फिर 1.5 साल अंदर गया, फिर बाहर आया, एंड देन फाइनली आई थिंक कुछ 2-3 साल के लिए पूरा 6 साल की सजा करके बाहर आया। तो उसने फ्रैक्शंस में उसने वो पर्टिकुलर पनिशमेंट एग्जीक्यूट की, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया कैसे होते हैं? इट कैन बी हाफ। अभी आप मतलब 6 साल है, 3 साल अभी बीच में गैप, आप बाहर जाओ, फिर बाद में 3 साल, जैसे संजय दत्त ने किया, या 1/4 भी हो सकता है, ठीक है। अभी 4 साल सजा है, 1/4 मतलब 1 साल, 1 साल अंदर फिर 1 महीना बाहर, 1 साल अंदर 1 महीना बाहर, 1 साल अंदर 1, मतलब वो इंसान अगेन, नाउ दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द क्राइम, कितना वो, अगर वो सीरियस है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। पॉस्को भी नॉन बेलेबल है भाई, पॉस्को इज अ सीरियस क्राइम। तो प्रूव करो। देखो भाई, अगर आप बोल रहे हो गलत केस है, अभी कई बार ये हो रहा है, मतलब औरतें अपने हस्बैंड को पॉस्को में डाल रही हैं कि बच्चे को अब्यूज करता है सेक्सुअली। बाप अगर है तो अपनी लड़की का रेप करता है, या लड़के को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। ऐसी वाइफ्स जस्ट, वो बोलते हैं ना, रिवेंज, इसको खत्म करना है। तो ऐसे गलत केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं आगे। 498A ड्रैकोनियन लॉ हो चुका है कि बहुत सारे केसेस में फेक केसेस है कि क्रुएल्टी हुई नहीं है। 498A वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, जहाँ पे औरतों को मारा जाता था, जलाया जाता था, उनको मारा रेगुलर बेसिस पे, उनके खिलाफ वायलेंस होता था, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल क्रुएल्टी। यहाँ पे तो भैया आजकल की लड़कियां जो हैं, औरतें, वो इसके लिए वो केस कर रही है कि मुझे मेरी सास साइलेंट ट्रीटमेंट देती है 498A। तो मैं 2 मिनट ऐसे सर खुजा रहा था, ये एक्चुअल केस हुआ है। मैंने बोला साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या? आई वाज लाइक, साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब बात नहीं करते आपसे? नहीं 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 नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ऐसा है कि सपोज घर में आइसक्रीम लाया, ये मेरे दोस्त ने समझाया, उससे घर में हुआ ये। बोला आइसक्रीम लाया, अभी सास है, बच्चे को पूछ रही है, पति को पूछ रही है, भाई को पूछ रही है, लेकिन उस लड़की को नहीं पूछा कि आप आइसक्रीम लोगे क्या। समझ में आया? समझ में आ रहा है? साइलेंट ट्रीटमेंट है भाई, तुमको लेना है तुम ले लो भाई, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, यू डोंट एग्जिस्ट। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे कि क्यों वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही, कि बात नहीं मानती होगी, दोनों के ईगो क्लैशेस हैं, या दोनों का नहीं जमता, सास और बहू का नॉर्मल जो चलता है ना। तो साइलेंट ट्रीटमेंट सेक्शन 498 है, मतलब क्या? अब मुझे आप बताओ, साइलेंट ट्रीटमेंट आप प्रूफ कैसे करोगे कोर्ट में? एविडेंस? उन्होंने, मैंने व्हाट्सएप पे हाई करा, उन्होंने मुझे हाई नहीं करा, उसने मुझे गुड मॉर्निंग किया, मुझे गुड मॉर्निंग रिप्लाई नहीं किया। वो रिलेशनशिप में होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सुबह उठने के बाद पहले गुड मॉर्निंग करने का, रे बाबा, अरे आदमी क्या कंडीशन में, नींद में, एक्सरसाइज कर रहा है क्या? नहीं, गुड मॉर्निंग।
तो एक सजा, मतलब एक वो क्या बोलते हैं, वो ड्यूटी है। तो अभी वो मैंने, हाँ सजा, हाँ दैट्स, थैंक यू, दैट इज द राइट वर्ड, ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन नहीं, दिल से अगर हो रहा है, नेचुरली होना चाहिए ना। अरे हाय कैसे हो, क्या हो, वो जबरदस्ती मिस करो, कैसे करेंगे रिया, आप बताओ, जबरदस्ती कैसे आप किसी को मिस कर सकते हो? किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया मिस, है ना। उसके बाद अभी ये फ्रैक्शंस कब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब आपकी पनिशमेंट्स के फ्रैक्शंस कैसे कब होते हैं? तो नॉर्मली क्रिमिनल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट किया आपने आपने मैंने सिखाया था स्टेजेस ऑफ क्राइम कि अटेम्प्ट किया है, मतलब आप फेल हो गए हो बेचारे, तो भाई ठीक है, फ्रैक्शंस कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट अगर क्रिमिनल अटेम्प्ट की अगर अगर सपोज 10 साल है मैक्सिमम, तो आधी दे दो 5 साल, है ना। कि ऐसे ऐसे ऑफेंसेस में आप फ्रैक्शन दे सकते हो मैक्सिमम पनिशमेंट का, मैक्सिमम पनिशमेंट किसी भी उसका, हमेशा फ्रैक्शन जो होता है पनिशमेंट का, इट इज कैलकुलेटेड टू द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो इट कैन बी हाफ, इट कैन बी 1/3, इट कैन बी 1/4 फ्रैक्शंस, समझ रहे हो ना। अभी हाफ कब देना है, 1/3 कब देना है, 1/4 कब देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अब वो उसके लिए कोई रूल बुक नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो अटेम्प्ट है, अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब मदद करना किसी को क्राइम में। उसके बाद रिमिशन कैलकुलेशन, कम करना है सपोज, अब आपने मैक्सिमम पनिशमेंट शिवराज को दे दी सपोज 10 साल के लिए रिगरस इंप्रिजनमेंट, अभी मुझे रिमिट करना है, रिमिट करने के लिए फिर से फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, भैया 10 साल का चलो आधा कर देते 5 साल, या उसको 3/4 ही देंगे, सिर्फ 1/4 कम करते हैं, 7.5 साल अंदर रहे, तो मैंने 2.5 साल कम कर दिए। कम करना नहीं तो नॉर्मली जजमेंट देते समय कि अगर मुझे बीएनएस में बोला गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट इज दैट 10 इयर्स, तो मैं हर बार 10 इयर्स दूंगा क्या अरुण? हर केस में पॉकेट मार, अगर कोई पॉकेट मारता है, सपोज उसकी सजा 1 साल है, तो हर इंडिविजुअल जो पॉकेट मारता है मैं उसको मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दूंगा क्या? कि किसी को 2 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, है ना, किसी को 5 महीने, हाफ, 1/4, है ना, फ्रैक्शन ही दूंगा ना मैक्सिमम का। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि उसके ऊपर फैमिली कितनी डिपेंडेंट है, उसका एज क्या है, क्या वो रिफॉर्म हो सकता है, क्या वो बीमार है, ये क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या उसको दूसरे एंगल से एक मर्सी दे सकते हैं, क्या आप उसको कम्युनिटी सर्विस देके छोड़ सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस, ये सारी चीजें ध्यान में रख के मुझे पनिश करना है। बस पॉकेट मारा 1 साल, मर्डर किया फांसी, ऐसा नहीं होता ना, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन। तो कितना देना है वो फ्रैक्शनली डिवाइड करके आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ गिविंग पनिशमेंट और एट द टाइम ऑफ कम्यूटेशन, एट द टाइम ऑफ रिमिशन। रिमिशन तो आप साल ही कम कर रहे हो ना, तो फ्रैक्शनली करोगे। ओके, तो कब आप फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हो? एक तो सजा देते समय, नहीं तो सजा देने के बाद रिमिशन करते समय आप फ्रैक्शन अप्लाई करते हो कि भाई कितना करना है, 1/3, 1/4, हाफ, जो भी है, 3/4, वॉट एवर, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक है, ऐसे में आप, जब मैं आपको सिखाऊंगा, I'll teach you certain sections where these fractions have given कि मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है, लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ कंप्लायंट था, मतलब वो सिर्फ उसका एक हेल्पर था, सो ही वाज नॉट द मेन, द प्राइम सस्पेक्ट, ही वाज नॉट द प्राइम पर्सन, ही वाज नॉट द मेन प्लानर, ये तो बस हेल्पर था उसका, तो उसको तो मैं मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता ना। मास्टरमाइंड जो है उसको सबसे ज्यादा सजा मिलती है, मास्टरमाइंड को, और उसके आजू बाजू के लोग जो है, हाँ जी हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि वो उनके अथॉरिटी के अंडर है ना वो, तो उनको सजा कम कर दी जाती है। उसके बाद आपने मूवीज में देखा होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि एक बहुत छोटे से रूम में उनको बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे उनको पानी, खाना, कुछ, वहां पे सनलाइट भी नहीं होता, वहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक उसको काला पानी, समथिंग समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे बहुत डेंजर होता है। नाउ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नॉर्मली गिवन टू दोज प्रिजनर्स हु आर रेगुलरली ब्रेकिंग द रूल्स, मारा पीटी कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, और दूसरे प्रिजनर्स को भी उनका खतरा है
कि इन लोगों को कन्फाइन किया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ठीक है, अलग अलग रखा था, सॉलिटरी सेल में रखा था कि एक सेल में वो अकेला रहेगा भाई, क्योंकि वो उसको किसी दूसरे के साथ रखा तो उसको मारेगा, नहीं तो ये मार खाएगा। संजय दत्त को भी अलग रखा था, अलग सेल में, क्यों? क्योंकि उसको अगर नॉर्मल लोगों के साथ रख दिया होता तो क्या होता, वो सेलिब्रिटी आदमी बड़ा स्क्रीन पे हीरो बनता है, अब अभी हाथ लगा, ऐसे रोक रहे थे, मार मार, तो वो तो गुंडे हैं, वो तो वही करते हैं, पर संजय दत्त तो एक्टर है, वो जो भी करता है वो तो स्क्रीन पे करता है, रियलिटी में तो भैया डर जाओगे आप, किसी ने निकाल दिया छुरा, तो इससे दिस इज अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक तरीके से, क्योंकि आपको आइसोलेट किया जाता है, उसमें आप इमोशनली डिस्ट्रेस में आ जाते हो, उसमें मेंटल सफरिंग होती है और सोशल डिप्रीवेशन, आप किसी को मिल नहीं पाते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब आपका जो है बंदा या बंदी, दीज पीपल आर एक्चुअली, आपका जो है वो प्रिजन में मारामारी कर रहा है, दूसरे लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब तक वो खत्म, अभी दिस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन बी फॉर 8 days, 2 days, 15 days, एक साल 2 साल नहीं हो सकता, वो आदमी पागल हो जाएगा, यू विल गेट मोर वायलेंट, यू विल गेट क्रेजी, समझ में आ रहा है? तो उसके नेचर होता है कि अलग रखा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, मतलब सिर्फ ऑफिशियल्स के साथ। ये एडिशनल पनिशमेंट है जो प्रिजन अथॉरिटीज देती है, क्योंकि वो जेल के रूल्स तोड़ रहा है, लेकिन लिमिट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज लिमिटेड होता है, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज पर एज आई रिमेंबर इट इज 3 months। अगर वो मतलब सुधर ही नहीं रहा है, मतलब 3 months इज वेरी रेयर, तो उसको रख दिया जाता है 2 महीने या 3 महीने, आई हैव टू चेक दिस, बट माई थिंग इज 2 months to 3 months मैक्सिमम। उसके लिए भी जुडिशियल ऑफिसर, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, क्योंकि प्रिजनर्स के भी राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना। सो ऐसे केसेस हैं जो सर्टेन सिचुएशंस में चेंज होता है। उसके बाद एनहांस्ड पनिशमेंट्स का मतलब, अगर आपने ऑलरेडी वो क्राइम कमिट किया और आप फिर से रिपीट करते हो तो क्या होगा, द पनिशमेंट विल बी एनहांस्ड। पिछली बार अगर आपको 6 महीने की सजा हुई थी तो इस बार आपको 1 साल की होगी, पिछली बार 1 साल की हुई थी तो अभी 2 साल, मतलब रिपीटेड ऑफेंडर हो, मतलब क्राइम ये आपका पेशा है, तो उसको रिपीटेड अगर करते रहोगे, प्रीवियस कन्विक्टेड होने के बावजूद आप फिर से क्राइम कर रहे हो, या प्रिजन में आपको मतलब ऑलरेडी रखा हुआ है, फिर भी आप बाहर पैरोल पे अगर क्राइम करके आ गए तो उसके बाद कभी जिंदगी भर पैरोल बेल कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आपको हमने विश्वास करके बाहर भेजा और बाहर जाके ऑफेंस करके आ रहे, तो उसको एनहांस मतलब बढ़ा के दी जाती है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, चीटिंग, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, रॉबरी, फ्रॉड, फॉर्जरी, ये लोग आप बाहर जाके भी कर रहे हो, अरे फिर से कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको सजा दी जाती है, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ना, एट अ टाइम, सी 14 days एट अ टाइम, 14 days के लिए मैक्सिमम अगर आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उस पर्सन को रखा, कौन सा सेक्शन है, 12, हाँ, 14 days के लिए रखा, वो आपने बाहर लाया उसको, फिर से उसने किसी को मार दिया, फिर से अंदर, ठीक है ना, 14 days, ऐसा कितने दिन, तो फिर उसके लिए फिर जुडिशरी के पास जाना पड़ता है कभी कभी, सर ये बंदा कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्या करें, तो उसको परमानेंटली भी आप किसी अलग सेल में रख सकते हो। तो अंडर सेक्शन 12 जो है, दिखाओ यहाँ पे बैरक, सेक्शन 11 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप देखोगे सेक्शन 11 में, वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस, कन्विक्टेड है वो इंसान, कन्विक्टेड है, ओके, और उसको आपने जेल में रखा हुआ है, और जेल में रखते समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सेंटेंसिंग, ओके, और टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। तो अगर किसी इंसान को 6 महीने की सजा हुई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए आप रख सकते हो। उसके बाद टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म, उसकी सजा 1 साल से ज्यादा है,
और उसके बाद नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द imprisonment इज मोर देन 1 year। मतलब अगर आप देखोगे सर्कमस्टांशियली, अगर आप देखोगे एट अ टाइम, देखो, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम विथ इंटरवल्स। पूरा पढ़ो, मैंने वही बोला 3 महीने, देखा यहां पे लिखा हुआ है 3 months, 3 months लिखा, वही मैंने बोला यार 14 दिन एट अ टाइम, क्योंकि वो आदमी को बाहर आएगा, देखा जाएगा भाई सुधरा है नहीं सुधरा है, हर सेशन में रिवीजन लिया जाएगा, सुधरा नहीं सुधरा, तो फिर हर बार टॉर्चर, फिर अंदर, समझ रहे हो? एट अ टाइम 14, लेकिन मैक्सिमम 3 months। समझ में आया? सो इस तरीके से आपका जो सेकेंड यूनिट है वो खत्म होता है। हाँ, बट आई टुक इट इन द सेकेंड यूनिट, इट्स ओके। सी, क्वेश्चन विल कम, आंसर इज द सेम, ओके।